हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग हो गया है और जा रहे हैं काम करने के लिए। और तुम भी देखिएगा, देखो बाबू आए हैं यहाँ पे हम झाड़ू करने के लिए। और इधर बेटी सब सो रही है, देख सकते हैं कैसे कैसे सोई है। दोनों सो रही है। बाबू उठ गया है। बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो। तो फ्रेंड्स, जा रहे हैं अभी झाड़ू करने के लिए फटाफट। तो फ्रेंड्स, मैं झाड़ू करने के बाद ना जल्दी जल्दी झाड़ू इधर और उधर, मतलब किचन में मैं सब्जी ये सब चढ़ा देती हूँ। और इधर झाड़ू पोछा भी करते रहती हूँ ताकि इधर का भी काम हो जाए और उधर का भी काम हो जाए। और हस्बैंड मॉर्निंग में रहते हैं तो थोड़ा देर के लिए बच्चा भी देख देते हैं। अभी मेरा बेटा छोटा है तो उसको देखना पड़ता है। और मैं यहाँ पे आटा गूँथ के छोड़ी थी और मैं सब्ज़ी चढ़ाई हूँ। और ऐसे में क्या होता है कि मॉर्निंग में जब हस्बैंड रहते हैं ना तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा देर रख देंगे बाबू को। और फिर अभी गर्मी की छुट्टी है तो बेटी लोग भी घर में रहती है तो उन लोग का भी होमवर्क कराना पड़ता है। तो ऐसे में अभी बेटी लोग सो रही है। तीनों बच्चे जब होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन अभी बेटी सो रही है तो बेटी लोग तो सिर्फ बेटा उठा हुआ है तो हस्बैंड अभी उसको रख लेते हैं ताकि मैं इधर जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। और हम एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा के रखी हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पे इसमें हम लहसुन मिर्चाई छौंक के इसमें हम साग छौंकेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी साग मिलता है गर्मी में। जो गर्मी की सब्ज़ी लगाते हैं ना उन लोग का बारी में रहता है। तो यहाँ पे बगल में एक दीदी थे, वो हमको साग दिए हुए थे कल। तो मैं इसको कल बना के शाम को रखी थी, लेकिन रात को ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ साग नहीं खाना चाहिए तो मैं रख दी थी और मॉर्निंग में अभी काट के बनाई। और हम यहाँ पे आलू मटर और फूलगोभी का सब्ज़ी बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे गर्मी के दिन में मटर कहाँ से मिल गया। तो आप सब जानते हैं सर्दियों में जब मटर बहुत ज़्यादा मिलता है ना तभी मैंने यूट्यूब में देखा था, प्लास्टिक में इसका दाना छील के स्टोर करके रखते हैं फ्रीज़र में। तो मैं वैसे ही रखी हुई थी तो बस उसी से बनाई हूँ। और फाइनली मेरा जो है सो नाश्ता कंप्लीट हो चुका है और खाना। हेलो फ्रेंड्स, हाय। तो फ्रेंड, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। जैसे कि जो भी सुबह का काम होता है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को खिलाना, नहाना और कपड़े धोना, सब काम ख़त्म हो चुका है। तो अब जा रहे हैं अपना, बेटा को रो रहा है थोड़ा, उसको सुला लेती हूँ। उसके बाद उसको सुलाने के बाद जो हमको टाइम मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे रो रहा था, परेशान कर रहा था तो मैं सोची इसको भी सुला ही लेती हूँ। और फाइनली ये सो गया है अब। और अभी ये 3-4 घंटा के लिए सो ही जाएगा, नहीं उठेगा। उसके बाद उसको सुलाने के बाद मैं यहाँ पे घर का फाइनली सारा काम हो चुका है। खाना पीना, बच्चों को नहाना, कपड़ा धोना, सब काम हो गया है। और अभी लगभग 12:30-1 बज चुका है। तो अभी हम यहाँ पे जो टाइम मिलता है हमको अभी से लेकर 3 बजे तक, जैसे कि अभी से लेकर अभी 2 बजे तक के आसपास बच्चों को खाना खिलाएंगे। लेकिन अभी जो टाइम मिल जाता है 1-1.5 घंटा, इसमें हम पढ़ लेते हैं। इसमें 1-1.5 घंटा पढ़ लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, पढ़ने के बाद बच्चों को यहाँ पे मैं बरामदे में ही खाना दी थी। बच्चे बहुत गिराते हैं ना, तो यहाँ पे खिलाने के बाद मैं यहाँ पे धो ली। और धोने के बाद अभी बर्तन भी धो लेंगे। अभी टाइम 2:15 हो गया है और मैं 1 घंटा पढ़ने के बाद उठ गई थी और बच्चों को खाना खिलाई, मैं खुद खाई और सासू माँ हैं तो उनको भी मैं दी और खा लिए हैं। तो मैं सारा बर्तन निकाल ली हूँ अभी। तो दोपहर का लगभग मेरा काम हो गया है। मैं किचन भी पोंछ लूँ, यहाँ बरामदे में झाड़ू कर दी, इसको भी धो दिए, बरामदे को पानी डाल के। बच्चे गिरा दिए थे खाना। तो उसके बाद मैं अभी बर्तन धो के और बर्तन वर्तन सब सेट कर लेंगे। फटाफट मैं इस तरह से काम कर लेती हूँ। और अभी मेरा बेटा सोया हुआ है, अभी वो उठेगा भी नहीं। तो तब तक हम घर का जो भी काम दोपहर का होता है पूरा हम ख़त्म कर लेंगे। तो बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं यहाँ बर्तन को सेट उट कर ले रही हूँ। उसके बाद अब काम ख़त्म हो जा रहा है तो उसके बाद अब फिर से हम 1 घंटा पढ़ेंगे। बेटी लोग उधर बाहर खेल रही है, मेरी गोतनी की बेटी लोग हैं। और मेरी गोतनी की एक बेटी आई है ससुराल से तो वहाँ पे खेल रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है मॉडल प्रैक्टिस। तो जब हम 12-1 बजे पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम हम थ्योरी पढ़ रहे थे उस बुक से। और ये है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव बुक है, जो कि इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको हम टिक लगाते हैं। तो ये सब कल हम पढ़े थे, जो कि ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद इसमें ये सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद इसमें हम ऑब्जेक्टिव में टिक लगाए हुए हैं। उसके बाद जो हम पहले जो पढ़ें
उसको पढ़ने के बाद क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव वाला में हम पढ़ के देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 8 है, इससे पहले हम 7 तक पढ़ चुके हैं। तो इसको अभी हम जो पढ़े हुए थे इसको हम यहाँ पे पढ़ के टिक लगा रहे हैं। जो हमसे होता है उसमें टिक लगा देते हैं, जो नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। फिर उसको हम देखते हैं यूट्यूब में, आप जानते हैं मोबाइल में सब चीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ से फिर हम देखते हैं कि उसका क्या आंसर होगा। वैसे तो बुक में भी दिया हुआ रहता है पीछे साइड कि इसका ऑब्जेक्टिव का कि कितना नंबर का कितना, मतलब जो नंबर दिया हुआ रहता है उसका कौन सा होगा, ABCD इस तरह। लेकिन मोबाइल से उसका जो है सो सब्जेक्टिव क्लास कर लेती हूँ थ्योरी, ताकि उससे पता चल सके सब चीज़ उसके बारे में। जो चीज़ यहाँ दिया हुआ रहता है उसके बारे में मैं कॉपी में नोट करती हूँ, या फिर खुद से 2-4 क्वेश्चन याद रखती हूँ कि उसके बारे में क्या होता है। फिर गूगल से सर्च करके उसके बारे में जानती हूँ, और फिर मैं इस ऑब्जेक्टिव वाला बुक में फिर से प्रैक्टिस करके और इसको टिक लगाते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं। घर का काम करते हुए जो टाइम हमको मिलता है उसमें आप इस तरह से पढ़िए, ताकि आपका जो भी सपना है, जो आप करना चाहते हैं वो आपका पूरा हो सके। और मेरा बेटा देख सकते हैं मेरा सब काम हो गया, हम सेकंड बार पढ़ने भी बैठे हैं, लेकिन अभी तक सो रहा है और ये अब कुछ देर में उठ भी जाएगा। तो फिर इसको संभालना और फिर उसके बाद शाम का खाना बनाना। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से करके पढ़ाई कर लेती हूँ, और इसी तरह से अगर आप भी पढ़ना चाहती हैं तो अपना टाइम निकाल करके पढ़ सकती हैं। आलतू फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दें और आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो देख के, मैं जिस तरह से पढ़ती हूँ वो सब चीज़ देख के आपको मोटिवेशन मिले, आप भी इस तरह से आगे बढ़ें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।